बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था एप्स्टीन। फिर कैसे हुई ट्रम्प से लेकर क्लिंटन तक दोस्ती, कैसे एक मुलाकात ने बदल दी तकदीर। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका सहित दुनिया भर में सियासी तूफान मचा है। इन फाइलों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये एप्स्टीन था कौन और वह दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों के बेहद करीब कैसे पहुंच गया और कैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन जैसे ताकतवर लोगों तक उसकी पहुंच हुई। चलिए इस कुख्यात सेक्स ऑफेंडर के बारे में विस्तार से जानते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका सहित दुनिया भर में सियासी तूफान मचा है। अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल नवंबर में एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने का कानून पास किया था। इसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर की कई ताकतवर हस्तियों की कलई खोल दी। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल गेट्स, एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग तक सभी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में सामने आ रहा है। ये फाइलें न सिर्फ एप्स्टीन के अपराधों की भयावह तस्वीर दिखाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि कैसे एक साधारण शिक्षक से शुरू हुई उसकी जिंदगी सत्ता, पैसा और ताकत के गलियारों तक पहुंच गई। इन फाइलों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये एप्स्टीन था कौन और वो दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों के बेहद करीब कैसे पहुंचा और कैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन जैसे ताकतवर लोगों तक उसकी पहुंच हुई। चलिए इस कुख्यात सेक्स ऑफेंडर के बारे में फिर से जानते हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी न्यूयॉर्क के एक साधारण से स्कूल से शुरू होती है। 1970 के दशक के मध्य में वह न्यूयॉर्क स्थित डॉल्टन स्कूल में बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करता था। उसने खुद भी यूनिवर्सिटी में गणित और भौतिकी की ही पढ़ाई की थी। हालांकि वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया। डॉल्टन स्कूल में पढ़ाने के दौरान उसकी छवि एक होनहार और तेज दिमाग वाले शिक्षक की थी। यहीं पर किस्मत ने उसके लिए पहला बड़ा मोड़ लिया। स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता एप्स्टीन की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी मुलाकात वॉल स्ट्रीट की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स के एक सीनियर पार्टनर से करा दी। यही वो एक मुलाकात थी जिसने एप्स्टीन की जिंदगी बदल डाली। इस सिफारिश के बाद एप्स्टीन ने बेयर स्टर्न्स में काम शुरू किया और महज 4 साल में वो बैंक का पार्टनर बन गया। 1982 में उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू कर दी। ये कंपनी बेहद कम समय में काफी ही ज्यादा सफल हो गई और $1 अरब से अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करने लगी। एप्स्टीन ने कभी सार्वजनिक रूप से ये साफ नहीं किया कि उसके ग्राहक कौन थे, लेकिन माना जाता है कि उनमें दुनिया के बेहद अमीर और ताकतवर लोग शामिल थे। दौलत आने के साथ साथ उसका रहन सहन भी बदल गया। फ्लोरिडा में आलीशान हवेली, न्यू मैक्सिको में विशाल रैंच और न्यूयॉर्क में कथित तौर पर अमेरिका का सबसे बड़ा निजी आवास, ये सब उसकी पहचान बन गए। पैसा और प्रभाव बढ़ने के साथ एप्स्टीन का दायरा भी फैलता गया। वह राजनीति, बिजनेस, हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय समाज के बड़े चेहरों के साथ उठने बैठने लगा। 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं जेफ को 15 साल से जानता हूँ। वह मजेदार इंसान है। कहा जाता है कि उसे भी सुंदर महिलाएं बेहद पसंद हैं और उनमें से कई कम उम्र की होती हैं। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा कि 2000 के दशक की शुरुआत में ही दोनों के रिश्ते टूट गए थे और उन्होंने एप्स्टीन को अपने क्लब मारे लागो से बाहर कर दिया था। व्हाइट हाउस का भी दावा रहा कि एप्स्टीन को वहां से महिला कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार के चलते निकाला गया था। एप्स्टीन के संपर्क सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं थे, वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भी करीब रहा। 2002 में वह क्लिंटन हॉलीवुड अभिनेता केविन स्पेसी और क्रिस टकर को अपनी निजी जेट से अफ्रीका ले गया था। ब्रिटेन में उसकी दोस्ती लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता पीटर मेंडलसन से रही, जिसे बाद में भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। इतनी शोहरत और ताकत के बावजूद एप्स्टीन ने अपनी निजी जिंदगी पर रहस्य का एक पर्दा डाल रखा था। वह बड़े सामाजिक आयोजनों से दूरी बनाए रखता था और रेस्टोरेंट या सार्वजनिक जगहों पर कम ही दिखता था। उसके कई महिलाओं से रिश्ते रहे, जिनमें घिस्लेन मैक्सवेल सबसे अहम नाम है।
मैक्सवेल ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी और बाद में एप्स्टीन के अपराधों की अहम कड़ी बनी। एप्स्टीन ने कभी शादी नहीं की। उसे जानने वाले लोग कहते थे कि वह एक पहेली था जिसे जितना समझो उतना ही और उलझता चला जाता। एप्स्टीन की दुनिया 2005 में हिल गई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया है। पुलिस जांच में उसके पाम बीच स्थित घर से कई संदिग्ध तस्वीरें बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये मामला उसने कहा जैसे नहीं था, बल्कि दर्जनों पीड़िताएं सामने आईं जिनकी कहानियां एक जैसी थी। इसके बावजूद 2008 में एप्स्टीन को एक बेहद विवादित समझौते का फायदा मिला। वह संज्ञेय आरोपों से बच गया जो उसे उम्र कैद तक ले जा सकते थे। इसके बदले उसे 18 महीने की सजा मिली। इसमें भी उसे दिन में 12 घंटे ऑफिस जाने की छूट थी। मीडिया ने समझौते को डील ऑफ द सेंचुरी करार दिया। – 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग का विशाल नेटवर्क चलाने के आरोप लगे थे। उसे जमानत नहीं मिली और वह जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहा था। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन हालात और सुरक्षा चूक ने कई सवाल खड़े किए। एप्स्टीन कभी अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना नहीं कर पाया। जेफरी एप्स्टीन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण शिक्षक की जिंदगी सिर्फ एक मुलाकात से पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि जब पैसा, ताकत और प्रभाव बिना जवाबदेही के मिल जाए तो उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है। आज एप्स्टीन दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम से जुड़े सवाल, पीड़ितों की पीड़ा और सिस्टम की विफलता अब भी जिंदा है और शायद लंबे समय तक रहेंगे। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड न्यूज के साथ।